हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। हम लोगों ने कल पढ़ा पोलिनोमियल पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 किए और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को जाने। अब आगे पढ़ेंगे क्या, रिलेशन ऑफ जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल का क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे रिलेशनशिप between जीरो, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए रिलेशन क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले पढ़ाया था लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, यही पढ़ाया था लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या होता था, ax प्लस बी, यही होता था। अब यदि आप देखेंगे, आप जीरो का क्या मतलब होता है, जीरो का यही मतलब था वेरिएबल का वैल्यू। ये क्या होता था, जीरो वैल्यू ऑफ वेरिएबल that made any polynomial इक्वल टू जीरो। ये क्या करता था, जीरो क्या होता था, जीरो वह होता था, वह वेरिएबल का वह वैल्यू होता था, वेरिएबल एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल का वह वैल्यू होता था जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देता था। ठीक है, किसके बराबर कर देता था, जीरो के बराबर कर देता था। ठीक है, तो उसी तरह लीनियर पोलिनोमियल में देखिए, यदि हम वेरिएबल का वैल्यू पता करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करेंगे। किसी भी पोलिनोमियल में यदि हम वेरिएबल का वैल्यू पता करना चाहते हैं तो उसको किससे इक्वेट करेंगे, जीरो से इक्वेट करके क्या बना देते हैं, उसे इक्वेशन बना देते हैं। क्या बनाते हैं, इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, ठीक है, ऐसे सिर्फ लिखा हुआ है, देखिए ax प्लस बी, ये है लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन जब ही ax प्लस बी इक्वल टू जीरो करते हैं, ये हो जाता है लीनियर इक्वेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखिए हम लीनियर इक्वेशन क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, इक्वेशन क्यों बनाते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन क्यों बनाते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इसीलिए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या देख रहे थे, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलिए आगे क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, लीनियर पोलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ
पोलिनोमियल और जीरो ऑफ पोलिनोमियल का रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल हमें पता करना है। यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जीरो फाइंड करने के लिए क्या कहते हैं, उसका रूट, उस किसी भी पोलिनोमियल का जीरो पता करने के लिए, मतलब कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल का मान पता करने के लिए उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। यहाँ पे देखिए ए एक्स बराबर माइनस बी, ये प्लस बी इधर आ जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाय ए, देख रहे हैं, एक्स बराबर माइनस बी बाय, तो यहाँ पे हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू माइनस बी बाय ए, आप यहाँ पुट करें, देखिए पुट करें, ए एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस बी बाय ए प्लस बी। आप यहाँ से देखिए ए कटेगा, माइनस बी प्लस बी, ये तो कट के बराबर जीरो। मतलब कि देखिए एक्स का वैल्यू माइनस बी बाय ए पे पूरा पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो बन जाता है। इसका मतलब कि ये क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, ये क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, एक्स का वैल्यू ही होता है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। एक्स का वो वैल्यू जो किसी पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे, वही क्या होता है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो देखिए एक्स का वैल्यू हमें पता करने के लिए डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। देखिए ये क्या हो गया, माइनस बी बाय ए, तो ये बी क्या है, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, नहीं कोफिशिएंट नहीं, बी क्या है, बी है कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, देखिए ये क्या है, ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देख रहे हैं। तो आप यहाँ से देखिए जीरो पता करने के लिए, ये तो एक्स क्या है, जीरो है, जीरो ही है। जीरो मतलब कि उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाइड कर देगा एक्स के वैल्यू, इसलिए इसको हम जीरो कहते हैं। तो आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बी, ये माइनस कांस्टेंट होगा। ठीक है, माइनस कांस्टेंट, ये क्या, बी तो कांस्टेंट हो गया, इसमें माइनस साइन दिए, माइनस कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट, माइनस कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही हमारा जीरो हुआ। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए 2x प्लस 3, ठीक है, px कोई पोलिनोमियल है, इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, आप इसका जीरो पता करने चाहेंगे तो क्या करेंगे, 2x प्लस 3 बराबर जीरो। ठीक है, बराबर जीरो, एक्स का वैल्यू पता करेंगे, एक्स का वैल्यू ही जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता है। ठीक है, एक्स का किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का वैल्यू ही उस पोलिनोमियल का जीरो होता है। ये क्या है, वेरिएबल है, इसी का वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो अब चले, तो यहाँ से क्या होता है, एक्स का वैल्यू पता करने के लिए क्या किए, यहाँ पे देखिए माइनस 3, 2x बराबर माइनस 3, एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर माइनस 3/2, समझ आ गया। तो आप इसे x के वैल्यू को डायरेक्ट पता कर सकते हैं। x के वैल्यू को डायरेक्ट आप देखिए क्या है, मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा माइनस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, -3 बाय कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x 2, तो ये डायरेक्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं हम कोफिशिएंट के सहारे हम किसी भी पोलिनोमियल के जीरो को आराम से पता कर पा रहे हैं। कोफिशिएंट और कांस्टेंट के कारण क्या हो रहा है कि हम किसी भी पोलिनोमियल के x के वैल्यू को, x मतलब x का वैल्यू मतलब जीरो को हम आसानी से पता कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का x पता करने का ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, चलिए देख लिए, ये लीनियर पोलिनोमियल में x पता करने का ये फॉर्मूला हुआ। तो लीनियर पोलिनोमियल में हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट x बराबर लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये आप नोट कर लें, x का वैल्यू डायरेक्ट पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ रिलेशनशिप देख रहे हैं, x में, जीरो में और कोफिशिएंट में।
है कि नहीं, जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये रिलेशनशिप बन गया है। ठीक है, इसको नोट करें। चलिए आगे चलते हैं। अगला है दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। चलिए, मैंने क्या बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करते हैं। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो ये क्या होता है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ये क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल पे देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल ले आप 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, तो आप इसका जीरो फाइंड करें। ठीक है, इक्वल टू जीरो लिखें। ठीक है, x का वैल्यू फाइंड, नहीं सॉरी, यहाँ से आप एक चीज कर सकते हैं क्या, यहाँ से एक काम करें, आप यहाँ से दो कॉमन ले लें। ठीक है, तो दो कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये आ गया। समझ रहे हैं ना, ऐसे करें। सॉरी, दो कॉमन ले लिए ना, तो ये 2 आ गया बराबर जीरो। यहाँ से 2 इस साइड आएगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, तो आगे चलिए, बराबर जीरो। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें इसे, आप देखिए सम करके -4 हो और मल्टीपल करके 3 हो तो ठीक है। देखिए, तो आप इसे कर सकते हैं 3 और 1 कर सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x। ठीक है, देखिए ऐसा दो टर्म में स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है, जिसको ऐड करके ये आए और मल्टीपल करके इन दोनों का मल्टीपल आए। देखिए इस दोनों का मल्टीपल, इसका और इसका मल्टीपल आए, तो देखिए 3 और x स्क्वायर, 3x का मल्टीपल करके 3x स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों को मल्टीपल करिए तो माइनस माइनस प्लस ही हो गया, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर हो गया, और इसको सम करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -4x हो जाएगा। देखिए होगा कि नहीं, 3x और -1x -3x -4x। ठीक है, तो आप इसे हो गया बराबर जीरो। अब देखिए x कॉमन लीजिए। ठीक है, x कॉमन लिए तो क्या होगा, देखिए x कॉमन लिए तो देखिए एक्स स्क्वायर के लिए x से मल्टीपल करेंगे और -3x के लिए -3 से मल्टीपल करें। देखिए -3 इंटू एक्स -3x। अब फिर यहाँ क्या कॉमन लीजिए, -1 कॉमन लीजिए। -1 से x लाने के लिए x से मल्टीपल करें और +3 लाने के लिए क्या करेंगे, -3 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस 3 बराबर जीरो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारा कॉमन क्या है, यहाँ से देखिए x -3 कॉमन आ गया। ठीक है, x -3 कॉमन दोनों में है, x -3 कॉमन आ गया तो इधर क्या बच गया, देखिए इधर बच गया x -1। ठीक है, x -3 को x से गुना मल्टीपल करिएगा तो ये आ जाएगा, x -3 को -1 से मल्टीपल करिएगा तो ये आ जाएगा बराबर जीरो। तो यहाँ से हमारा जीरो क्या हुआ, देखिए यहाँ से जीरो क्या हुआ, एक बार इसको इक्वल टू जीरो करिए, एक फैक्टर को, अगले बार नेक्स्ट फैक्टर को इक्वल टू जीरो करिए। तो यहाँ से जीरो क्या हुआ, x -3 इक्वल टू जीरो, x बराबर क्या हो गया 3। एक बार कीजिए x -1 इक्वल टू जीरो, x बराबर क्या हो गया 1। तो x का 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू आएगा ही आएगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करता है,
एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 टाइम्स कट करता है, तो इसलिए मैक्सिमम 2 वैल्यू ही इसका आ सकता है, ठीक है। तो अब देखें इसका जीरो क्या हो गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो क्या क्या हो गया, जीरो, इसके जीरोज हो गए 3 एंड 1 हो गए, ठीक है। अब चलिए अब इसका रिलेशन देखते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट अब इसका रिलेशनशिप देखते हैं क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके देखिए इसके एक जीरो को क्या कहते हैं अल्फा, दूसरे जीरो को क्या कहते हैं बीटा, याद रखिएगा, ठीक है। एक जीरो को अल्फा, दूसरे जीरो को क्या कहेंगे बीटा कहेंगे, ठीक है। ये ग्रीक लेटर है, ये क्या है अल्फा बीटा क्या है ग्रीक लेटर है, ठीक है, ठीक है, क्या है ग्रीक लेटर, अल्फा बीटा क्या है ग्रीक लेटर है, ठीक है। इसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक जीरो को अल्फा, दूसरे जीरो को बीटा कहते हैं, ठीक है। दोनों एक्स का ही वैल्यू है, ठीक है। पहले एक्स के वैल्यू को अल्फा कहते हैं, दूसरे एक्स के वैल्यू को देखिए, पहला एक्स के वैल्यू को अल्फा 3 और दूसरे एक्स के वैल्यू को बीटा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। जब हम देखिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा 3 और 1 क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 3 और प्लस 1 क्या हो गया 4 हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा आपको पता करना होगा, तो अब देखिए 4 कैसे आता है, देखिए आप यहाँ से, ठीक है, ये देखिए माइनस बी है कि नहीं, ये देखिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, ये ए है ये बी है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। जहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे इस जगह ए क्या है, ए 2 है, बी क्या है, बी देखिए क्या है, बी है आपका -8 है, सी क्या है, सी 6 है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म को आप कोरिलेट करें इससे, ठीक है, इस दोनों को कोरिलेट करें तो देखिए ए बराबर 2 आ जाएगा, बी बराबर -8 आ जाएगा, सी बराबर 6 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय आप ए, ठीक है। तो माइनस बी बाय ए करिए, माइनस बी -8, ये तो बी है, माइनस बी बाय ए क्या होता है ये 2, तो आप देखिए क्या होता है, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4/2, ठीक है। 4/2 को करेंगे क्या, नहीं 8/2 आया, ठीक है, 8/2 को क्या है 4 आया, देख रहे हैं आप। अल्फा प्लस बीटा आप इधर से जीरो फाइंड करके आप अल्फा प्लस बीटा को ऐड करेंगे तो ये 4 आया। और डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर आप क्या देख रहे हैं रिलेशनशिप, यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं माइनस बी बाय ए करके भी हमको अल्फा प्लस बीटा फाइंड होता है, और जीरो फाइंड करके अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके जो वैल्यू लाते हैं उससे भी सेम होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं -b/a, ठीक है। और आप दूसरी एग्जांपल में इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए आपको यदि लग रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं होता है तो दूसरा एग्जांपल से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप देख लिए अल्फा, तो ये b क्या है, b को क्या कहते हैं, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। यही हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, ठीक है, बीटा को इस तरह करते हैं, ठीक है। बीटा को कैसे करेंगे ऐसे, अल्फा को ऐसे करेंगे, अल्फा को फिर से बता देते हैं कैसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या, देखिए अल्फा मेरा क्या है 3
यही अल्फा है, ये बीटा क्या है 1, यही बीटा, अल्फा इंटू बीटा को क्या हो गया 3 इंटू 1 बराबर 3 हो गया कि नहीं। तो अब अल्फा इंटू बीटा को आप इस तरह भी कर सकते हैं C/A, ठीक है, C/A कर सकते हैं, ठीक है। चलिए C क्या है, अब C/A करिए, देखिए C 6/A 2 3 जा 6, देखिए क्या हो गया 6/2, देखिए 3 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा देख रहे हैं C/A भी करते हैं तो भी 3 आता है, अल्फा इंटू बीटा भी करते हैं तो भी 3 आता है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A लिख सकते हैं। C क्या है, C क्या है, C है आपका C है कांस्टेंट है, ठीक है, C क्या है कांस्टेंट। चलिए आगे चलते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, सेट C बराबर 6, ठीक है, C बराबर क्या आता था 6 आता था 6। चलिए आगे जब बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का तो मान हमें आ ही जाता है, क्या आता है -B/A, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का तो मान -B/A आ ही जाता है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, ठीक है। C क्या है कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और A क्या है, यह है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, यही होता है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -B/A, ठीक है। तो B क्या होता है, B क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ माइनस, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², समझ में आ गया, ठीक है, यही होता है। हम लोगों ने देखा भी करके, ठीक है, करके हम लोगों ने क्या देखा, अल्फा इंटू बीटा, हमें x का 2 वैल्यू आते थे, क्या आते थे 3 और 1 आते थे, ये अल्फा होता था, ये बीटा होता था, ठीक है, यही 3 क्या होता था अल्फा और 1 क्या होता था बीटा होता था। तो अल्फा इंटू बीटा करते थे तो क्या होता था, देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 3 इंटू 1 बराबर क्या होता था बराबर 3। तो अल्फा इंटू बीटा C/A भी होता था, तो 3 देखिए 6/A करिए, तो अब देखिए आप ऐसे तो आप 3 आ गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब ऐसे करके देखिए, इस फॉर्मूला पे करके देखिए C/A, C क्या होता था 6, A क्या 2 बराबर 3, तो आप कर सकते हैं। तो C/A करके भी 3 आता है, अल्फा इंटू बीटा करके भी 3 आता है, 3 आंसर आता है। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A डायरेक्ट कर सकते हैं, यही रिलेशन होता है कोफिशिएंट का। ये सब क्या है कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का किस और जीरो के साथ ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये क्या अल्फा पहला 0 है, बीटा दूसरा 0 है, ठीक है। उसी तरह इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, चलिए देखिए फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, x का 2 वैल्यू क्या था 3 और 1 था, ये अल्फा था ये बीटा था। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा 3 + 1 बराबर 4। आप ऐसे भी अल्फा प्लस बीटा को फॉर्मूले से पता करें, -B/A, -B कितना होता है देखिए, B -8 है तो -8/A, ये 2, तो आप करिए 4 आता है, ठीक है। तो आप अल्फा प्लस बीटा को सिंपली आप उसकी जीरोस को सम करके जो 4 आया, आप डायरेक्टली आप कोफिशिएंट से भी उसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए -x का कोफिशिएंट बाय a का कोफिशिएंट, a नहीं सॉरी x² का कोफिशिएंट, तो ये क्या होता था देखिए, -b क्या होता है, -b कोफिशिएंट ऑफ x होता है और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए मैंने अभी एग्जांपल लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या लिया था 2x² - 8x + 6 बराबर 0। यहाँ पे x का क्या क्या वैल्यू आया था, x का वैल्यू आया था हमारा 3 और 1 आया था, ठीक है।
तो 3 को क्या कहते थे? अल्फा, 1 को क्या कहते थे? बीटा। यदि हमें अल्फा और बीटा पता हो तो डायरेक्ट भी हम इस इक्वेशन को फाइंड कर सकते थे। यदि अल्फा और बीटा मुझे मालूम हो तो क्वेश्चन कहे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दो, तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे? ठीक है, तो अल्फा और बीटा, देखिए अल्फा और बीटा जो क्या है, इसका फैक्टर, इसका क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या है? देखिए, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? देखिए x इक्वल टू 3 क्या है? x इक्वल टू 3 पे 0, x इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है, x इक्वल टू 1 भी इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 3 क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो सकता है? x माइनस 1 भी क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल में यदि x का वैल्यू, कोई भी वैल्यू यदि उसका 0 होगा तो आप क्या करें? यदि देखिए x इक्वल टू 3 यदि इस पॉलिनोमियल का 0 है तो 3 को इस साइड कर लें तो क्या होगा? x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। मतलब इससे ये डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका 2 ही 0 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ही 0 होगा, तो 2 0 होगा तो जैसे देखिए एक 0 3 और एक दूसरा 0 क्या 1 है, तो इसका इस पॉलिनोमियल का 2 ही फैक्टर होगा, एक ये फैक्टर होगा, एक ये फैक्टर होगा। समझ आ रहा है? तो आप यदि ये और ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो आप इस पॉलिनोमियल को आप कैसे लिख सकते हैं? इस दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। x माइनस 3 इस दोनों के मल्टीपल में लिख सकते हैं, x माइनस 1। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? x माइनस 3, ये 3 क्या है? 3 तो अल्फा है और 1 क्या है? बीटा है कि नहीं? तो आप इस पॉलिनोमियल को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब k कोई कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि अब देखिए इसको मल्टीपल करिए यहाँ पे, तो आप मल्टीपल करें, k आप साइड में लेके चले। देखिए x को x से करें, ये तो मैं समझाने के लिए बता दिया कि आप डायरेक्ट अल्फा बीटा दिया हो रहे हैं तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अल्फा बीटा का वैल्यू तो पुट किया हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्ट इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ x को x से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर, x को माइनस 1 से माइनस x। ठीक है, 3 को x से माइनस 3x, माइनस 3 को माइनस 1 से प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया? k एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ गया। यहाँ पे k का वैल्यू क्या है? आप देखिए k का कुछ भी वैल्यू आ सकता है। ठीक है, k से, क्योंकि ये तो फिर आगे चल के 0 ही हो जाएगा, इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो k तो खत्म ही हो जाएगा। तो आपको ओरिजिनली यही आया है। ठीक है, k को 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी तो आप देखेंगे इसको कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखिए यही आया ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यदि मुझे अल्फा बीटा दिया गया हो, x का 2 वैल्यू दिया गया हो, तो उस दोनों से हम उस पॉलिनोमियल का 2 फैक्टर फाइंड कर लेंगे, एक फैक्टर ये और ये दूसरा फैक्टर ये, और उस पॉलिनोमियल को दोनों फैक्टर के मल्टीपल में लिखेंगे, क्योंकि इसी दोनों से ये डिविजिबल होता है। जैसे 10 को 2 और 5 से डिविजिबल है, तो आप 10 को 2 और 5 के मल्टीपल में लिखते हैं ना। उसी प्रकार से यदि x माइनस 3 और x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो यही पॉलिनोमियल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर ax क्यूब। ठीक है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, प्लस d, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का
क्यूबिक पॉलिनोमियल का यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो अब इसके भी रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए इसका 3 रूट होगा, पावर 3 है तो उसका 3 रूट होगा। ठीक है, मान के चलिए कुछ 3 रूट होगा। ठीक है, 3 रूट क्या होगा, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, गामा। ठीक है, गामा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, गामा। ये 3 रूट होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम इसका भी एक रिलेशनशिप है, इसके भी कोफिशिएंट के साथ अल्फा प्लस बीटा, तीनों रूट को जो ऐड करेंगे प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखें माइनस बी क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो क्या होगा, माइनस डी बाय ए। ठीक है, तो डी क्या है, यहां देखिए डी क्या है, कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, एक्स क्यूब। ठीक है, एक और आता है इसमें साथ, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होता है, सारे रूट को दो दो के पेयर में लिखा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा को ऐड कर दी तो ये क्या होगा, सी बाय ए। सी क्या होता है, देखिए सी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.